कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन के बारे में बताऊंगा। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 24 जून को संपूर्ण कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म उत्सव का पर्व मनाती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता ही एक ऐसे संत है जिनका हम जन्मदिन तथा शहादत का दिन बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। उनका जन्मदिन हम 24 जून तथा उनकी शहादत का दिन 29 अगस्त को हम मनाते हैं। आज संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म उत्सव का पर्व हम मना रहे हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के पिता का नाम जकरियस एवं माता का नाम एलिजाबेथ था। उनकी कोई संतान नहीं थी, वे अब बूढ़े हो चले थे। जकरियस एक पुरोहित था और मंदिर में जाता है और प्रभु के सामने अपना बलिदान अर्पित करता है। उसी समय स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित होता है और उसे आशीष देता है कि तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन जकरियस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, जिसके कारण वह गूंगे हो जाते हैं। जब एलिजाबेथ गर्भवती होती है तो वह अपने बच्चे को 5 महीने तक अपने गर्भ में छिपा कर रखती है और ईश्वर को धन्यवाद देती है। इसी बीच हम यह भी देखते हैं कि माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने आती है और एलिजाबेथ माता मरियम का अभिवादन सुनकर पवित्र आत्मा से भर जाती है। जब यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म होता है, उसके बाद उसके नामांकन के समय लोग पूछते हैं कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। तब जकरियस एक पार्टी मंगाता है और उस पर लिखता है यूहन्ना, और जैसे ही वह यूहन्ना शब्द लिखता है उसके मुख के बंधन खुल जाते हैं और वह फिर से बोलने लगता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता वन में रहते तथा सादा जीवन जीते थे। वे लोगों को पश्चाताप तथा मन फिराव का बारे में उपदेश देते और उन्हें बपतिस्मा प्रदान करते थे। यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 29 में संत यूहन्ना प्रभु यीशु को देखकर कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। लूकास अध्याय 7 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्यों में संत यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं है। जब यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहे थे, उस समय प्रभु उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उन्हें बपतिस्मा दे। तब यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है। वह कहते हैं कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि ऐसा हो जाने दो, और यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा देते हैं। स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरता है। स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। संत यूहन्ना बपतिस्ता राजा हेरोद से कहते हैं कि वे अपने सभी कुमार्गों को छोड़ दे। राजा हेरोद संत यूहन्ना बपतिस्ता का आदर करते थे, लेकिन जब हेरोदियस को जब पता चला कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने उनके बारे में इस तरह की बातें की है, तब वह हमेशा उनसे बदला लेने के लिए तैयार रहती थी। राजा ने अपने सभी राज दरबारियों के लिए भोज का आयोजन किया। उस भोज में हेरोदियस की पुत्री सलोमी ने नृत्य किया। सलोमी का नृत्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, जिसे देखते हुए सभी राज दरबारियों ने, साथ ही राजा हेरोद ने भी उसकी तारीफ की और उससे कहा कि वह चाहे तो उसका आधा राज्य उससे मांग ले, वह उसे दे देंगे। तब सलोमी जाकर अपनी माँ से हेरोदियस से पूछती है कि वह क्या चाहती है। जब हेरोदियस उससे कहती है कि यह अच्छा मौका है कि हम यूहन्ना बपतिस्ता का सर एक प्लेट में उसे मांगे। तब सलोमी जाकर हेरोद से कहती है कि वे यूहन्ना बपतिस्ता का सर एक प्लेट में चाहती है। राजा हेरोद बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने सभी के सामने
उससे वचन किया था कि वह जो मांगेगी वह उसे देंगे, तो वह अपने वचन पर अडिग रहते हैं और सैनिकों को कहते हैं कि वह जाकर यूहन्ना बपतिस्ता का सिर एक प्लेट में लेकर आए। सैनिक लोग जाते हैं और उसका सर काटकर राजा को प्लेट में दे देते हैं। राजा सलोमी को देते हैं और सलोमी अपनी माँ को देती है। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य आकर उनके शरीर को ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम विशेष रूप से संत यूहन्ना बपतिस्ता के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाएं और विशेष रूप से प्रभु के कार्यों की ओर लगाएं, ताकि हम भी प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके, प्रभु के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर सके।